हाय टॉरस, कैसे हैं आप लोग। मैं आप लोगों के लिए टैरो रीडिंग आई हूँ फ्रॉम 11th मई टू 20th ऑफ मई। तो देख लेते हैं क्या है आप लोगों के लिए मैसेजेस। और ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी। ओके, मैसेजेस फॉर टॉरस, मैसेजेस फॉर टॉरस, मैसेजेस फॉर टॉरस 11th to 20th ऑफ मई, 11th of 20th ऑफ मई टॉरस राशि वालों के लिए, वृषभ राशि, वृषभ राशि वालों के लिए 11 से 20 मई के लिए मैसेजेस थे। प्लीज एंजल्स गाइड करें, बताएं टॉरस फ्रॉम 11th to 20th, टॉरस 11th to 20th। एंड इसको हम क्लैरिफाई करेंगे। ठीक है, क्लैरिफाई जस्टिस, clarify justice, clarify 7 of wands, clarify 7 of wands, किंग ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें, किंग ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें, एस ऑफ सोर्ड को क्लैरिफाई करें, ओके टॉरस, आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो शुरू के दिनों में आप कैसे रहेंगे। आपको किसी से साफ साफ बात करनी है, ठीक है, और कुछ बिगिन करना है। न्यू बिगनिंग दिख रही है मुझे यहाँ पे, और एक रिलेशनशिप की स्टार्टिंग ही है। ओके, इनको आप ऑनलाइन मिले हैं, ये आपसे हो सकता है ऑनलाइन चैटिंग चल रही है या इंस्टा पे मिले हैं या कुछ तो है आपका इनसे ऑनलाइन। ओके, ये आपको ऑनलाइन मिली हैं और आप इन्हें अपना जैसे सोलमेट होता है या मैरिज मटेरियल कह लो, आप इन्हें अपनी वाइफ की तरह देखते हैं कि मैं ऐसी लड़की से शादी करना चाहता हूँ, क्योंकि ये आपको बहुत पसंद है। ये देखने में भी सुंदर है, ये बोलने में भी बहुत अच्छी है, इसका नेचर बहुत अच्छा है, लविंग केयरिंग और बहुत टैलेंटेड है और लग्जरियस है। इसके पास पैसे भी हैं, ये अपना ध्यान रखती है, डाइट फूड या फिर कह लो कि अपनी फिगर का ध्यान रखना, एक्सरसाइज करना, हेल्दी खाना खाना, इस टाइप की ये है। तो आप इसे बहुत एडमायर करते हैं, आप इसे बहुत पसंद करते हैं और आप इसके साथ, हाँ, आप इसके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रखना चाहते हैं, एक स्टेबल रिलेशनशिप देखते हैं, आगे भी इसके साथ जिंदगी बिताना चाहते हैं, आप इसके साथ शादी ही करना चाहते हैं। बट आपके अंदर एक डाउट है, ठीक है, आपको लगता है कि पता नहीं ऐसा होगा कि नहीं होगा, मेरी विश फुलफिल होगी कि नहीं होगी। ठीक है, आपको कहीं ना कहीं नेगेटिव ऐसा लगता है कि ना कर दे, उसी के लिए शायद आप बात करेंगे। यहाँ पे एक न्यू बिगनिंग दिख रही है, कुछ क्लैरिटी मिलेगी आपको।
क्या क्लैरिटी मिलती है देखते हैं आगे। पास्ट में आपका दिल टूटा हुआ है, ठीक है। पास्ट में आपका हार्ट ब्रेक हुआ है। एक रिलेशनशिप था जिसमें आप बहुत पैशनेट थे, ओके। आपकी तरफ से पैशन, लव सब कुछ था, बट क्योंकि आपको अपने तरीके से वो रिलेशनशिप चाहिए था, कह सकते हैं कि या तो आपके साथ ऐसा है या उस इंसान से जिससे भी आप डील कर रही थी वो इंसान अपनी चलाता था, क्योंकि वो उसके रूल्स यही रहते थे कि मेरे हिसाब से जब मेरी मर्जी होगी मैं तुम्हें प्यार करने आऊंगा, जब मेरी मर्जी होगी मैं तुम्हें कॉल करूंगा, जब मेरी मर्जी होगी तो मैं तुमको अपना जेस्चर दिखाऊंगा कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। इमोशनल बातें करनी उसको आती नहीं थी, इमोशनली अवेलेबल कभी वो होता नहीं था, क्योंकि हो सकता है वो मैरिड हो, ओके। तो आपका दिल उस इंसान ने तोड़ा है पास्ट में, और वो भी मैंने कहा ना मैरिड हो सकता है, तो यहाँ पे थर्ड पर्सन इंक्लूडेड था, और शादीशुदा होते हुए भी आपके साथ इन्वॉल्वमेंट रखी उसने, और फिजिकल रिलेशन कह सकते हैं या फिजिकल आपके साथ हुआ है। तो जिस वजह से आपको लगा कि ये मेरे साथ जस्टिस नहीं हुई है, ठीक है। अब शुरू में ही मतलब आपने रियलाइज किया है कि मेरे साथ इक्वल गिव एंड टेक होनी चाहिए, मेरे साथ जस्टिस होनी चाहिए, ओके। क्योंकि जितना प्यार मैंने दिया मुझे उतना नहीं मिला, तो मुझे उतना प्यार भी मिलना चाहिए इस इंसान से। लॉयल्टी इश्यूज नहीं है इसके साथ, बस इसका एटीट्यूड, इसका बिहेवियर डोमिनेटिंग है, ओके। अगर ये आपके हस्बैंड ही हैं तो भी ये आपको डोमिनेट करते हैं, बट देयर इज अ डेफिनेटली थर्ड पार्टी सिचुएशन इन्वॉल्व हियर। यहाँ पे तीसरे की वजह से आप लोगों में डिफरेंसेस आए हैं, आप लोगों के बीच में या तो किसी ने बिचिंग की है या कोई ऐसी बात इधर से उधर हुई है ना। होता नहीं है गॉसिप, तो यहाँ पे किसी ने चुगली की है, कुछ तो बात पता चली है आपको किसी थर्ड पर्सन के थ्रू इस इंसान के बारे में, जिस वजह से आपको लगता है कि आपको जस्टिस चाहिए, ठीक है। फेयर जस्टिस कह सकते हैं, फेयरनेस कह सकते हैं कि ये रिलेशनशिप फेयर होना चाहिए। अगर मैं ऑनेस्ट हूँ तो मुझे दूसरी तरफ से भी ऑनेस्टी चाहिए, अगर मैं इमोशनल हूँ तो मुझे उतना ही इमोशनल वापस से वो मुझे रिस्पॉन्स देना, अगर मैं अपना प्यार दिखा रही हूँ तो वो भी मुझे अपना प्यार दिखाए। तो वो चीज़ नहीं हो रही है, वो चीज़ इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि वो इंसान इमोशनल नहीं है, क्योंकि वो इसी टाइप का है, और ये घूमता फिरता भी बहुत है, इसको अपनी लाइफ एंजॉय करनी रहती है, तो ये बंध के नहीं रह सकता, बंधन नहीं पसंद। आप स्ट्रगल कर रही हैं, आप काफ़ी स्ट्रगल कर रही हैं, आप अपने आप को प्रूफ करना चाहती हैं, या आप अपने लिए एक जगह बना रही हैं। एक होता नहीं है हमें डर लगने लगता है कहीं ऐसा ना हो कि हमारा वजूद ही ख़त्म हो जाए, ऐसा तो नहीं, मेरी एग्जिस्टेंस ही नहीं है इसकी लाइफ में, क्योंकि ये मैरिड है। हो सकता है आपका और इनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, लेकिन यहाँ पे अगर आप बीवी भी हैं इस इंसान की तो भी आप इनसिक्योर हो रहे हैं, तो भी आपको अपने लिए बहुत जद्दोजहद करनी पड़ रही है, आपको बहुत स्ट्रगल्स का सामना करना पड़ रहा है, एक अपने लिए स्पेस क्रिएट करना कि भाई मुझे अटेंशन दो, अरे भाई मुझे भी रिस्पॉन्स दो, है ना। वैसे स्ट्रगल चल रही है जो कि आप कर नहीं पा रहे हो, आप मेहनत बहुत कर रही हैं, लेकिन आपके हाथों से सिचुएशन बाहर है, कंट्रोल में ही नहीं है, बिकॉज ऑफ हिज डोमिनेंस, बिकॉज ऑफ हिज एग्रेसिव, या फिर गुस्सा आ जाता है, ठीक है। उस इंसान को तेज गुस्सा आ जाता है, बिकॉज ये फायरी एनर्जी है ना, तो ये कंट्रोल से बाहर हो जाती है। कभी कभी आप भी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, स्ट्रगल करते करते आप भी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और आपको भी गुस्सा आ सकता है। फ्रस्ट्रेशन में ऐसा होता है, एक डिफीट दिख रही है, हार, जैसे आप स्ट्रगल कर रहे हैं, तब भी आप उसके
जो जो आप चाहती है ना अपना मैसेज कन्वे करना कि भाई मुझे समझो, मुझे ये चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ फिजिकल रिलेशन वाला प्यार नहीं चाहिए, मुझे इमोशनल भी चाहिए, मुझे तुम इमोशनली सेटिस्फाई करो। तो यहाँ आप इमोशनली कंटेंट नहीं दिख रही हैं, आपके मन में बहुत सारी चीजें चलती हैं, तो आप अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाती हैं। एक्सप्रेस करने जाती भी हैं तो वहाँ एक स्ट्रगल हो जाती है, और वो स्ट्रगल से आप थक जाते हो, लेकिन वो उस इंसान के कानों पे जू नहीं रेंगती है, वो वैसा ही है, तो आप यहाँ पे हार जाते हैं। यही स्ट्रगल है, वो इंसान आपके कंट्रोल में नहीं है, अपनी चलाता है। बट प्यार बहुत है, प्यार में कोई कमी नहीं है, उसका तरीका यही है। इमोशनल नहीं है वो, कुछ लोग इमोशनल होते हैं, कुछ लोग इमोशनल नहीं होते हैं। प्यार कुछ लोग जो है एक्शन में करके दिखाते हैं, बोलते नहीं हैं, मुंह से नहीं बोलते हैं, और कुछ लोग मुंह से बोल रहे होते हैं, एक्शन में नहीं कर रहे होते हैं। तो ये सबको प्रकृति ने अलग अलग बनाया है। आपकी इमोशनल फुलफिलमेंट नहीं हो पा रही है, इसलिए आप परेशान हो रहे हैं। यस, अभी पहिया रुका हुआ है, कुछ मूवमेंट नहीं है, थक गई हैं आप, हार गई हैं आप। अभी आपने एक पॉज लिया है, थोड़ा रुक के थोड़ा सांस लें, थोड़ा टाइम लगेगा। ट्रांसफॉर्मेशन भी होता है लोगों में, अपने अंदर भी चेंजेस आते हैं, दूसरा भी चेंज होता है, तो यहाँ पे आप थोड़ा टाइम लेंगे अपने लिए। एक बैठ के सोचना पड़ेगा क्या होना है, क्या करना है, तो एक ब्रेक लिया जा रहा है, यहाँ पे एक पॉज है। ओके, डिसअपॉइंटेड बहुत है आप इस रिलेशनशिप में खुश नहीं है, सैड एनर्जी दिख रही है, डिसअपॉइंटेड है, क्योंकि इसका तो यही है आना जाना, अपने हिसाब से रिलेशनशिप चलाना। मैंने शुरू में भी बताया था ये इसी टाइप, इसकी वजह से आपका दिल काफी दुखा हुआ है, पेन में है आप, ये वो ये सैड एनर्जी है। तो ये पूरे 9-10 दिन आप सैड ही रहेंगी, और इसी सैड एनर्जी से निकलने की भी कोशिश करेंगी, या तो उस इंसान को ठीक करने की कोशिश करेंगी, या अपने को इस सैड एनर्जी से निकालने की कोशिश करेंगी। कुछ तो ऐसे ही चल रहा है, बट आप कर कुछ भी नहीं पाएंगी, आप हार जाएंगी। यहाँ पे आपको 2 चीजों में अपने आप को प्रायोरिटाइज करना चाहिए, या अपने काम को प्रायोरिटाइज करना चाहिए, बट आप कुछ भी प्रायोरिटी पे नहीं रख पाएंगी, आप बहुत कंफ्यूज्ड रहेंगी, बहुत कंफ्यूज्ड। ठीक है, ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ही लग रहा है मुझे, बट यहाँ पे एक इमेच्योर इंसान है जो अपने इमोशनल बिहेवियर की वजह से दूसरों को तंग करता है। ठीक है, या तो ये बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है, अपसेट हो जाता है, फिर इसे मनाना पड़ता है, या तो इसकी डिमांड्स इतनी हैं जो आप फुलफिल ही करते रह जाती हैं, थक जाती हैं, इसी को ही इमोशनली सेटिस्फाई करना, इसी को पैम्पर करते रहना, इसी को मनाते रहना। और इस इंसान का क्या रहता है, ये ओवर डिमांडिंग नेचर का है, ये डिपेंडेंट है, ये डिप्रेस्ड है। अभी ये अपने इमोशंस आपके ऊपर थोप देता है कि मेरी केयर करो, बजाय इसके कि इसको अपने इमोशंस खुद ही बैलेंस करने चाहिए, ये आप पे अपने आप को डाल देता है कि मेरी केयर करो। इस वजह से भी आप बहुत थक जाते हैं। बट आगे ना एक पार्टनरशिप दिख रही है मुझे, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है कुछ लोगों के लिए। यहाँ पे एक ग्रोथ भी दिख रही है, फ्यूचर प्लानिंग आप करेंगी, आप सोचेंगी, ये पूरी सिचुएशन एनालाइज करेंगी, देखेंगी। बट अब जैसे शुरू में क्या हो रहा था, शुरू में आपको क्लैरिटी थी, शुरू में यहाँ पे बातचीत हो रही थी, बट फिर भी मैंने कहा था ना एक डाउट है, वो डाउट यही है कि क्या मुझे इस इंसान के साथ आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं चाहिए, क्योंकि पसंद बहुत है आपको, प्यार बहुत है, फिजिकल भी है, सब कुछ है, स्टेबिलिटी भी है, ऐसा नहीं है कि ये डिसलॉयल है या किसी और के साथ है, नहीं, बट इसका नेचर ऐसा है, या तो ये बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिक हो जाता है, या ये बहुत ज्यादा डिमांडिंग हो जाता है, या फिर ये डोमिनेटिंग और क्रूअल या गुस्सैल हो जाता है। तो इसका नेचर ऐसा है, आपको इसके नेचर से प्रॉब्लम हो रही है।
मगर प्यार है, प्यार बहुत है, इसके बिना रहना भी नहीं है, ये इसके बिना आगे का सोचना भी नहीं है। अभी आप फ्यूचर प्लान करेंगी, इसके ही साथ करेंगी, कैसे आगे बढ़ना है वो आप प्लान करेंगी। बट बहुत सी बातें ऐसी हैं जो साफ साफ बैठ के करनी पड़ेंगी, उसको समझना पड़ेगा कि आपकी इमोशनल नीड्स क्या हैं। आपकी इमोशनल नीड्स को वो उससे फुलफिल करना ही पड़ेगा ना। अगर इमोशनल फुलफिलमेंट नहीं है तो फिर ये रिलेशनशिप कैसा रिलेशनशिप, फिर तो वो एक ही तरफा प्यार होता है ना। दूसरा सामने वाला तो सिर्फ लिए जा रहा है, वो तो दे ही नहीं रहा, इसीलिए तो जस्टिस आया। आपको उतना मिल नहीं रहा है जितना आप दे रही हैं, आपको इक्वल गिव एंड टेक चाहिए। ओके टॉरस, मैं मिलती हूँ आपकी अगली रीडिंग में। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। बाय बाय बाय।